इंडिया डेली लाइव में आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी। बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त। पाक की गुजारिश पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि पाकिस्तान की गुजारिश पर यह प्रोजेक्ट को रोका गया है। नाकेबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही से जुड़ा यह पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा कर दी थी। पाक की गुजारिश के बाद ये प्रोजेक्ट रोका गया है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और आपको ये भी बता दें कि हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही से ये पूरा जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है। सीधा अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हो गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में ये बड़ी हिंसा हो रही है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को निरंतर गश्त बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव डीजीपी पुलिस आयुक्त को इन निर्देश पुलिस अधिकारी को निरंतर गश्त बनाए रखने के दिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि जो भी ये तथ्य इस तरह की हिंसा फैला रहे हैं, उनको तुरंत उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम योगी रोपवे दाल मंडी सड़क योजना को लेकर भी खास चर्चा कर सकते हैं। बड़ी जानकारी लगातार मिल रही है। रोपवे दाल मंडी सड़क योजना को लेकर सीएम योगी चर्चा कर सकते हैं, बड़ी बैठक कर सकते हैं। आज काशी विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे सीएम योगी। वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। गोरखपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के जरिए लोगों की समस्याएं सुनी है। कार्यक्रम में 200 से ज्यादा फरियादियों से मुलाकात के बाद सीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि हर शिकायत का निपटारा तेज, पारदर्शी और तय समय में होना चाहिए। अवैध कब्जों पर सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भरोसा दिलाया गया है कि इलाज में पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। जनता दर्शन से पहले सीएम ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की और गौशाला में गौ सेवा भी की, यानी कि आस्था और प्रशासन दोनों मोर्चों पर सक्रिय दिखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का ये गोरखपुर में जनता दर्शन आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। योगी ने हर एक आदमी की, हर एक महिला की, बच्चे की समस्या सुनी है। उसके बाद दिशा निर्देश दिए हैं कि तुरंत और समयबद्ध तरीके से ही जो समस्या है उसका निपटारा होना चाहिए। अवैध कब्जों पर भी सख्ती का रुख अपनाया है सीएम योगी ने। कार्रवाई के आदेश दिए हैं और गंभीर बीमारियों से जो जूझ रहे लोग हैं उनको ये भी भरोसा दिलाया है कि इलाज में पैसा कभी भी आड़े नहीं आएगा। सरकार हर तरीके से आम जनता की मदद के लिए खड़ी हुई है।
जनता दर्शन से पहले सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की है और गौशाला में गौ सेवा भी की है। यानी कि आस्था और प्रशासन दोनों मोर्चों पर सक्रिय दिख रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमृतसर के खासा इलाके में आर्मी कैंप के पास कल रात हुए इस विस्फोट से पूरे माहौल में अफरा तफरी मच गई है। ये घटना जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर हुए एक अन्य धमाके के कुछ ही घंटों बाद हुई है, जिसके कड़ी बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि धमाका अटारी रोड पर स्थित आर्मी कैंप की बाहरी दीवार पर के पास हुआ है। शुरुआती जांच के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दीवार पर कोई ज्वलनशील वस्तु फेंकी गई थी। इस पर तीव्रता वाले विस्फोट से आर्मी कैंप की दीवार पर लगी टीन की चादरों को मामूली नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही अमृतसर देहाती पुलिस सेना के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर तुरंत पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है। अमृतसर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। जो हेडक्वार्टर की बाहरी दीवार थी उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बड़ी जानकारी लगातार इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। पंजाब पुलिस ने राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अमृतसर में जिस तरीके से बीएसएफ हेडक्वार्टर पर यह मामूली धमाका हुआ है, उससे जो चूक है, जो साजिश है, कोई बड़ी साजिश का खुलासा होने की भी इसमें रंजिश की भी बात सामने आ रही है। धमाका अटारी रोड पर स्थित आर्मी कैंप की बाहरी दीवार के पास हुआ है और शुरुआती जांच में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दीवार पर कोई ज्वलनशील वस्तु फेंकी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। कोई ज्वलनशील वस्तु जो है वो फेंकी गई है हेडक्वार्टर के बाहर, जिसके बाद स्कूटी में ब्लास्ट हो गया है। सीधा अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो अगली बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है यूपी से। लखनऊ सीएम योगी ने आज एनटीएस 2026 समापन में शामिल होंगे। कार्यक्रम में रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर पूरा फोकस रहने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। प्रयागराज में नॉर्थ में एनटीएस 2026 समापन में शामिल होंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रयागराज में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन हो रहा है और कार्यक्रम में रक्षा त्रिवेणी संगम थीम पर पूरा फोकस रहने वाला है। शिक्षा, रक्षा, उद्योग और सेना का जो संगम है वो देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत को एक नई गति मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। घोष ने ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ने कहा कि सत्ता स्थायी नहीं होती और किसी को भी इसे अपनी निजी संपत्ति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीते वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार, हिंसा बढ़ती जा रही है और आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। साथ ही उन्होंने हाल के ही एक जघन्य अपराध का जिक्र करते हुए न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई। और इस पूरे बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर यह हमला और बड़ा हमला बताया जा रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त तख्ता पलट हुआ है, दीदी का ये कहना है कि इस्तीफा वो नहीं देंगी। इसके बाद बीजेपी और विपक्ष के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोग परेशान थे और
कई ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। सीधा अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोलकाता के टालीगंज इलाके में स्थित एक एचपीसीएल पेट्रोल पंप पर 20 से 25 बदमाशों द्वारा अशांति फैलाने और तोड़फोड़ की कोशिश करने का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार 20 से 25 व्यक्तियों के एक समूह ने पेट्रोल पंप परिसर में घुस आए थे और वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाया गया है। उनका एक ईंधन टैंकर को हटाने की मांग की है और ऐसा ना करने पर पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ करने की चेतावनी भी दी गई है। समूह ने पेट्रोल पंप के एक बंद हिस्से के गेट या घेरे को तोड़ने की कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी का पूरा माहौल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इन व्यक्तियों का इरादा पंप परिसर के एक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित करना और वहां अपने झंडे या चिन्ह लगाना था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो व्यक्ति शामिल थे उनकी पहचान का प्रयास भी किया जा रहा है।